ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार नारद मुनि जी भगवान की अद्भुत गुणों का वाल्मीकि जी को वर्णन कर रहे हैं। ये वर्णन करने के पश्चात नारद जी संक्षिप्त में भगवान राम की कथा वाल्मीकि जी को बताते हैं और बाद में ये कथा सुनाने के बाद में वो अपने देवलोक में वापस लौट जाते हैं। वहां पर वाल्मीकि जी नारद जी से ये प्रेरणा लेने के पश्चात भगवान के ऊपर ध्यान में, राम जी के ऊपर ध्यान में लगे हैं और हमेशा उसके बारे में सोच रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, वो अपने शिष्य भरद्वाज के साथ में तमसा नदी के किनारे वहां पर जो वन था वहां पर विचरण कर रहे थे। तो भरद्वाज से वो कहते हैं, हे भरद्वाज, ये जो तमसा नदी है ये अत्यंत निर्मल है। इसका पानी इतना पवित्र है जैसे मानो किसी साधु का, महात्मा का हृदय हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम ये वस्त्र पकड़ो कुछ समय के लिए, मैं इसमें जाकर के स्नान करके आता हूं। तो तमसा नदी के शीतल जल में वाल्मीकि जी ने स्नान किया। स्नान करने के पश्चात भरद्वाज के साथ में वो वहां पर उसके तट पर विचरण करने लगे। तो वहां पर वाल्मीकि जी देखते हैं कि एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी हैं, क्रोंच पक्षी हैं, जिसे बगुला की जाति के ये पक्षी होते हैं। तो दो क्रोंच पक्षी जो है पेड़ के ऊपर बैठे हुए, अंग्रेजी में क्रेन कहते हैं, और वो काम में लिप्त होकर के आपस में मैथुन भाव में लगे हुए हैं। तो वाल्मीकि जी इस दृश्य को देख ही रहे थे कि वहां पर अचानक एक बड़ा ही जो से कह सकते हैं कि जिसके मन के अंदर में दया नहीं है, क्रूअल जो होता है, उस प्रकार का एक शिकारी वहां पर आ पहुंचा, कठोर हृदय वाला, और उसने अपने बाण के द्वारा जो नर पक्षी था उसको मार गिराया। तो वाल्मीकि जी देख रहे हैं कि अभी तो ये दो पक्षी जो हैं मैथुन भाव में लगे हुए थे, लेकिन तुरंत इस प्रकार के इस शिकारी के वहां पर आ जाने पर, बहुत ही निर्दयी शिकारी था, अब जो है नर पक्षी को उसने चोट पहुंचाई है, जिसके कारण उसका सारा शरीर लहू से भर गया है और फड़फड़ाता हुआ, तड़पता हुआ वो ऊपर पेड़ से नीचे आकर के गिरता है और अपने प्राण छोड़ देता है। और उसके लिए जो मादा पक्षी जो अभी पेड़ पर बैठी हुई थी, वो भी अपने पंख फड़फड़ा करके जोर से जो है चिल्ला रही है, क्योंकि
वो अपने अब इस नर पक्षी से अलग हो गई है और इसकी मृत्यु हो गई है। वो एक डाल से दूसरी डाल पर भटक रही है। तो ये सारा दृश्य देख करके वाल्मीकि जी के मन के अंदर में दया की भावना प्रकट हो गई। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, जो भगवान के महान भक्त होते हैं, जो साधुगण होते हैं, जिन्हें महात्मा कहते हैं, उनका एक सबसे महत्वपूर्ण जो गुण होता है वो करुणा का होता है, दया का होता है। सभी जीवों के प्रति उनकी दया है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल मैं मनुष्यों के प्रति दया करूंगा, और आजकल तो हम लोग देखते हैं कि जानवरों को कत्ल खाने हम लोग भेज देते हैं स्लॉटर हाउस में। ये महात्मा के लक्षण नहीं है। तो वाल्मीकि जो है, करुणा के कारण अब इस निषाद को, जो ये शिकारी था, वो एक निषाद जाति का था, अब उसको जो है वो शाप करते हैं, शाप दे देते हैं। तो शाप देने के समय में अनायास ही, बिना किसी प्रयास के, वाल्मीकि जी के मुख से ये शाप जो है एक श्लोक के रूप में निकलता है। तो वाल्मीकि जी भी जो है आश्चर्यचकित हैं कि ये अचानक मेरे मुख से ये जो शाप निकला है, ये एक छंद के रूप में, एक कविता के रूप में, एक श्लोक के रूप में निकला है। तो ये श्लोक किस प्रकार का है? वाल्मीकि जी कहते हैं, ये 16 अक्षरों का है। मा निषाद प्रतिष्ठां तव गमः शाश्वती समः यत् क्रोंचम मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो ये जो 16 अक्षरों का ये जो वो शाप देते हैं, बड़े ही अद्भुत तरीके से एक श्लोक के रूप में निकलता है। तो वो स्वयं सोच रहे हैं कि शोक से श्लोक निकला, क्योंकि जब तक व्यक्ति के हृदय में कंपैशन, दया, करुणा की भावना नहीं है, वो व्यक्ति भगवान की कथा, भगवान की लीलाओं का वर्णन नहीं कर सकता है। तो यहां पर करुणा के कारण वाल्मीकि ऋषि के मुख से जो है ये श्लोक निकला शाप के रूप में। लेकिन वो सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये शाप क्यों दिया। तो ये श्लोक का मतलब क्या है, वो क्या शाप देते हैं? वो कह रहे हैं मां निषाद। मां का मतलब है कभी भी नहीं। निषाद, उस शिकारी को, निर्दयी शिकारी को वो कह रहे हैं, हे निषाद, तुम्हें कभी भी नहीं, मां का मतलब कभी भी नहीं, प्रतिष्ठाम तव गमः, मन की शांति तुम्हें कभी भी प्राप्त नहीं होगी। शाश्वती समः, कितने समय तक? कुछ समय के बाद में क्या मुझे शांति की प्राप्ति हो जाएगी? वो कहते हैं नहीं, शाश्वत समय तक, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक तुम्हें प्रतिष्ठा, तब तक तुम्हें मन की शांति प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? वो उसका कारण बताते हैं। यत् क्रोंचम, तुमने उस क्रोंच पक्षी को मिथुनोदेकम अवधि, जो मिथुन भाव में लगा था, नर और मादा पक्षी, उस अवस्था में काम मोहितम, वो काम से मोहित होकर के इस प्रकार के कार्य में लगे थे, और तुमने निर्दयी होकर के उसमें से नर पक्षी का वध कर दिया, और इस पाप के कारण तुम्हें शाश्वत समय तक शांति नहीं मिलेगी। तो ये शाप जो है वाल्मीकि जी ने दिया था।
और वो सोच रहे हैं कि मैंने ऐसा शाप क्यों दे दिया। और लेकिन उनको बड़ा आश्चर्य भी है कि जो मेरे मुख से ये शाप निकला है, ये एक श्लोक के रूप में, एक छंद के रूप में, एक कविता के रूप में निकला है। मैंने तो कोई प्रयास भी नहीं किया, मैंने इसकी रचना नहीं की है। हम लोग जब कविता बनाते हैं तो उसकी रचना करते हैं, लेकिन ये जो उनके मुख से अचानक निकला है, एक श्लोक के रूप में निकला है, एक कविता के रूप में, जिसमें छंद है, अलंकार है, सब कुछ है। तो इस बात का उनको जो है बड़ा आश्चर्य था। तो इसके बाद में वो अपने शिष्य भरद्वाज से कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं ये सोच तो रहा हूं कि मैंने इसको शाप क्यों दिया, लेकिन मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि ये जो मेरे मुख से निकला है, मेरे बिना प्रयास के इस प्रकार से श्लोक के रूप में कैसे निकला है। तो भरद्वाज जी ने भी जब ये श्लोक को दोबारा दोहराया तो उन्होंने भी देखा कि ये तो बड़ा ही श्रेष्ठ श्लोक की रचना वाल्मीकि जी ने जो है बिना प्रयास के कर दी है। तो इस प्रकार से सोचते सोचते वाल्मीकि जी जो हैं भरद्वाज के साथ में वापस अपने आश्रम में लौट जाते हैं। उसके कुछ समय के पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी उनकी कुटिया में पधारते हैं। पहले नारद जी आए। पहले नारद जी ने आकर के उनको प्रेरणा दी, भगवान की रामायण की कथा संक्षिप्त में सुनाई। और अब ब्रह्मा जी स्वयं आए। तो जैसे ही ब्रह्मा जी आए, वाल्मीकि जो है अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं, उनको आसन ग्रहण करवाते हैं, उनकी पाद पूजा करते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। और बाद में जो है उनको ये जो घटना घटी थी उसके बारे में बताते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे वाल्मीकि, तुम इस घटना के ऊपर शोक मत करो, क्योंकि ये मेरी ही योजना के अनुसार हुआ है। ये जो शब्द तुम्हारे मुख से निकले हैं शाप के रूप में, जो शोक से जो श्लोक निकले हैं, ये मेरी ही प्रेरणा के द्वारा हुआ है। मेरी प्रेरणा के द्वारा बिना प्रयास के तुम जो हो उस शाप को एक श्लोक के रूप में उसकी रचना कर पाए। ये तुम्हारे आगे के जो महत्वपूर्ण कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है, उसके लिए ये सिद्ध होगा। ये केवल उसका एक सैंपल मात्र है। इसी प्रकार से जैसे नारद मुनि जी ने तुम्हें भगवान राम की कथा संक्षिप्त में बताई थी, अब मेरी अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे मन के अंदर में, तुम्हारे हृदय के अंदर में भगवान की सारी लीलाएं तुम आत्म साक्षात्कार कर पाओगे। प्रत्यक्ष रूप से तुम देख पाओगे कि भगवान राम की लीला, उसमें क्या क्या घटना हुई। तो हृदय के अंदर में हम देखते हैं, यही भागवत में भी बताया है। भागवत की रचना सबसे पहले बताई जाती है, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। सबसे पहले भागवत कथा भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित की। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी अब कह रहे हैं कि मेरी अनुग्रह के द्वारा और नारद जी की अनुग्रह के द्वारा रामायण की, भगवान राम की जितनी भी लीला है, तुम्हें उसका ज्ञान है या नहीं है, उसकी तुम्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सब तुम्हारी आंखों के सामने साक्षात्कार हो जाएगा। और तुम जो भगवान की रामायण की रचना करोगे, जो इस ग्रंथ की रचना करोगे, वो मेरी अनुग्रह के द्वारा उसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी, उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी। और ऐसा कहने के बाद में, इस प्रकार से प्रेरणा देने के बाद में
ब्रह्मा जी अपने हंस के वाहन के ऊपर बैठ करके वापस अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तो वाल्मीकि जी को 2 जगहों से प्रेरणा मिली। नारद जी ने सबसे पहले संक्षिप्त में रामायण सुनाई और उनके मुख से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से पहले ही श्लोक जो है प्रतिबद्ध उन्होंने कर दिए भगवान की कृपा से। और अब ब्रह्मा जी आकर के कह रहे हैं कि मेरी अनुग्रह के द्वारा, भगवान की अनुग्रह के द्वारा तुम्हारे हृदय के अंदर में सारी रामायण जो है प्रकाशित हो जाएगी, सब तुम साक्षात्कार कर पाओगे। तो अब इसी विचार में वो खोए हुए हैं, भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो भगवान राम के ऊपर ध्यान लगाने पर भगवान जो है उनके हृदय के अंदर में अपनी सारी लीलाएं वाल्मीकि जी को प्रकाशित करते हैं। और वाल्मीकि जी जिस प्रकार से उन्होंने उस श्लोक की रचना की थी, उसी छंद में जब उन्होंने वो शाप दिया था, वो तो एक केवल सैंपल मात्र था, उसी प्रकार के छंदों में 24,000 श्लोकों में 24,000 श्लोकों में उन्होंने रामायण की रचना की। भगवान की शुरुआत से लेकर के भगवान के, और उनको जो है 7 विभागों में बांट दिया। भगवान का बाल कांड है, अयोध्या कांड है, बाद में अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, युद्ध कांड है, उत्तर कांड है। तो इस प्रकार से 7 भागों में बांट दिया और भगवान की श्रेष्ठ रामायण की रचना जो है उन्होंने इस प्रकार से की। अब वो विचार कर रहे हैं कि मैंने रचना तो कर दी है, लेकिन ये शाश्वत समय तक रहने के लिए मैं ये किसको प्रदान करूं जो सब जगह जाकर के ये 24,000 श्लोकों में भगवान की लीलाओं का सबको वर्णन कर सके। तो शाश्वत रूप से रखने के लिए सबसे पहले मैं ये किसको सिखाऊं, किसको समझाऊं। तो जब वो इस प्रकार से सोच रहे थे, तब वहाँ पर लव और कुश जो हैं, जो उनके शिष्य थे, वहाँ पर प्रवेश करते हैं। और वाल्मीकि जी तुरंत जो है उनको ये प्रेरणा मिलती है कि सबसे पहले मैं लव और कुश को ये सिखाऊंगा। तो अब आगे की घटना क्या होती है उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।